अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। धोखा देने वालों की तेलंगाना हुकूमत किसी हालत में मदद नहीं करेगी। धोखाधड़ी और नाइंसाफी से अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करना हुकूमत का मकसद। आलमी यौम सारिफीन से वज़ीर फाइनेंस का खिताब। चार मीनार पैदल राहरू प्रोजेक्ट में ताखीर पर कायदे मजलिस अकबर ओवैसी की बरहमी। मेयर और कमिश्नर बल्दिया के हमराह तरक्याती कामों की पेशरफ्त का लिया जायजा। मुल्क में मुसलमानों को सियासी तौर पर भी पसमानदा बनाया जा रहा है। बैरिस्टर ओवैसी ने कौमी पार्टियों के रवैये पर उठाए सवाल। काला जादू करने के इल्जाम में फर्जी बाबा अब्बा जान गिरफ्तार। इलाज के बहाने धोखा दिया करता था। शाहमीरपेट में खौफनाक सड़क हादसा। कॉलेज की 2 लड़कियों को लारी ने रौंद डाला। और रिजर्व बैंक में मौजूद रकम निकालने के लिए मुनाफे का लालच देकर धोखा देने वाला खुद साख्ता साइंसदान गिरफ्तार। और अब खबरें तफसील से। वजीर फाइनेंस ई राजेंद्र ने कहा है कि धोखा देने वालों की हुकूमत किसी भी हाल में मदद नहीं करेगी। आलमी यौम सारिफीन के मौके पर सेक्रेटरीट में मुनक्किदा तकरीब में ई राजेंद्र ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर ई राजेंद्र ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत धोखाधड़ी और नाइंसाफी से अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहती है। सारिफीन फोरम को मजीद मुस्तहकम बनाना चाहिए। सिर्फ आलमी यौम सारिफीन तक महदूद होकर नहीं रहना चाहिए। वज़ीर फाइनेंस ने कहा कि हुकूमत शी टीम के जरिए खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है। गुडुम्बे कुमारबाजी के क्लब का खात्मा किया गया। मिलावटी तेल और दीगर अजनास की सरगर्मियों पर भी काबू पाया जा रहा है। सारिफीन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पार्लियामेंट में नया कानून भी बनाया जा रहा है, जिसके बाद सारिफीन को मज़ीद राहत मिलेगी। चार मीनार पैदल राहरू प्रोजेक्ट में हो रही ताखीर पर मजलिस के कायदे मुकानिना अकबरुद्दीन ओवैसी ने बरहमी जाहिर की। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट की तकमील पर अदम संजीदगी का मुजाहिरा किया जा रहा है। अकबर ओवैसी ने कहा कि प्रोजेक्ट की तामीर के दौरान फुटपाथ पर कारोबार करने वालों को किसी किस्म का नुकसान नहीं होना चाहिए। उनके रोजगार के लिए मुतबादिल इक़दामात भी किए जाने चाहिए। सालारजंग म्यूजियम के कॉन्फ्रेंस हॉल में मेयर बी राम मोहन की क़ियादत में एक आला सतही इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें चार मीनार पैदल राहरू प्रोजेक्ट और पुराने शहर के दीगर तरक्याती कामों का जायजा लिया गया। इजलास के दौरान अहम फैसले किए गए, जिसमें दिसंबर 2018 तक पैदल राहरू प्रोजेक्ट को तकमील किया जाएगा। कुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट दफ्तर की खाली अराजी और मुर्गी चौक में हमा मंजिला पार्किंग इमारत भी तामीर की जाएगी। पत्थरगट्टी ता चार मीनार हुदूद में तामीरात की मंजूरी के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील दी जाएगी। प्रोजेक्ट की तकमील के लिए मुतबादिल रास्तों की निशानदही की जाएगी। लाड बाजार और सरदार महल रोड पर ट्रैफिक को रोककर तरक्याती कामों के आगाज करने का भी फैसला किया गया। आउटर रिंग रोड और इनर रिंग रोड की तामीरात में हायल अदालती मामलात की फौरी एकसुई के लिए इक़दामात करने से भी इत्तेफाक किया गया। मुस्लिम जंग और पुराने पुल की तरक्की और इसकी खूबसूरती के लिए इक़दामात किए जाएंगे। चार मीनार हुदूद में साइन बोर्ड एक ही तरह के होने चाहिए। बड़े साइन बोर्ड को फौरन निकाल दिया जाए। चार मीनार के हुदूद में तमाम दुकानात के रंग एक ही जैसे होने चाहिए। इस इजलास में मजलिस के अरकान अहमद बलाला, मुमताज अहमद खान, बलदी नज़्म नसख के सेक्रेटरी नवीन मित्तल, बलदी कमिश्नर बी जनार्दन रेड्डी के अलावा दीगर आला ओहदेदार भी मौजूद थे। We need to constitute a committee
member of officials responsible from GHMC, रहेगा outer ring road, everything, जितना outer ring road के अंदर का जो एरिया है उसका एक कमिश्नर रहेगा। टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट से भी लोग रहने दीजिए, कमिश्नर भी रहने दीजिए, सारे लोग को रखिए, वो लोग देखते हैं सब उसमें। वो खिलवत का आने दो साहब, खिलवत का आने दीजिए आप। उसके बाद मुर्गी चौक का भी आता। हाँ नहीं थोड़ा दूर है ना, ये बाद में करेंगे। नहीं खिलवत जरूरी है साहब, जरूर है, चौमहला के लिए जरूरी है। ठीक है। मुर्गी चेक वाला कहाँ जाते हैं बारह का टाइम में? वो सब वो स्लो 3 लेना जरूरी है। हाँ ये 3 बोलती है कुतुब शाह, बस स्टैंड और खिलवत, ये 3 लेना जरूरी और 3 ब्रिज। यस 3 बोलते हैं तो बाद में मुर्गी चौक 4 रोड अभी बात किए, और आप बैठ के कुछ और अगर एक्स्ट्रा होगा तो वो भी। इनर रिंग रोड आउटर रिंग रोड में ये at लाल बाजार अंडरग्राउंड केबलिंग लाल बाजार एंड सरदार महल और इमीडिएटली रिमूव టాయిలెట్స్ అండర్గ్రౌండ్ పెట్టొచ్చుదా? టాయిలెట్స్ वो आधा तो बाद में उसमें आ जाता పోలీస్ స్టేషన్ కి ఆపోయి ట్రాఫిక్ పోలీస్ స్టేషన్ కి వెళ్ళాను, అండర్గ్రౌండ్ లో లోపల పెట్టేసి ఏదైనా ठीक है। ఇప్పుడు నీ ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ అవుటర్ రింగ్ రోడ్ ఎన్ని ప్రాపర్టీలు సీను? ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ అవుటర్ రింగ్ రోడ్ లో ఎన్ని ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి, ఎన్ని వికెట్ చేయాలి, ఎన్నిటికి కోట్ల రూపాయలు తీసుకోవాల్సిన ఇమీడియట్ కావాలి। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने समाजी, तालीमी व माशी तौर पर पसमानदा मुसलमानों को सियासी तौर पर पसमानदगी की तरफ ढकेलने के खिलाफ खबरदार किया। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मुल्क की तमाम बड़ी कौमी जमातें हर सतह पर मुसलमानों को पसमानदगी की तरफ ढकेल रही हैं। हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म को बचाने की जरूरत है। हर तबके को मसावी नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। मुसलमान सिर्फ सेकुलरिज्म के मजदूर बनकर रह गए हैं। सदर मजलिस ने कहा कि गुजरात असेंबली इंतखाबात के दौरान बीजेपी और कांग्रेस ने कहीं भी ये प्याम नहीं दिया कि वो मुसलमानों के वोट चाहते हैं। इस तरह के अमल से इंतखाबात तो जीते जा सकते हैं, लेकिन जमहूरियत को कमजोर किया जा रहा है। जानबूझकर मुसलमानों को पसमानदा बनाया जा रहा है। गुजरात इंतखाबात में बीजेपी के विकास की कामयाबी के दावे को बैरिस्टर ओवैसी ने मज़हका खैस करार दिया। उन्होंने कहा कि साबरमती से मंदिर के लिए सी प्लेन का सफर क्या विकास है? इंतखाबात में औरंगजेब का नाम लेना क्या विकास है? मुगलों की बात करना क्या विकास है? मनमोहन सिंह और साबिक फौजी सरबराह दीपक कपूर पर पाकिस्तान की मदद के लिए साजिश का इल्जाम लगाना क्या विकास है? गुजरात की कामयाबी मुल्क के विकास की नहीं बल्कि हिंदुत्व के विकास की वजह से हुई है। देखिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अपना इलेक्शन कैंपेन करने का इख्तियार हासिल है, मगर मेरा मानना यह है कि गुजरात का जो इलेक्शन कैंपेन रहा और जो गुजरात के इलेक्शन के नतीजे आए, उससे एक बात साफ और वाज़ेह तौर पर सामने आ चुकी है। वो ये है कि अब पूरे मुल्क में ख़ास तौर से मुसलमानों का, माइनॉरिटीज़ का पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन होगा। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि ना तो बीजेपी ने किसी एक भी मुसलमान को टिकट दिया, बावजूद इसके कि हर बार प्राइम मिनिस्टर सबका साथ सबका विकास की बात करते, और कांग्रेस ने सिर्फ 6 कैंडिडेट को दिया जिसमें सिर्फ 3 जीते। 182 असेंबली में सिर्फ 3 मुसलमानों का जीतना, ये एक मैसेज है कि दोनों नेशनल पार्टीज़ आज इंटरेस्टेड नहीं है। और ये जो हमेशा का एक फसाड था सेकुलरिज्म का, वो पूरी तरीके से निकल चुका है। मगर याद रखिए कि हमारी डेमोक्रेसी के लिए, जमहूरियत के लिए बहुत ख़तरे की बात है कि हमारी जमहूरियत पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। अगर ये मेजॉरिटेरियन फॉर्म हो जाएगी तो फिर ये हमारे मुल्क के लिए ठीक नहीं होगा। और इसीलिए मैं ये बातें कह रहा हूँ कि डेलिबरेट पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन हो रहा है मुसलमानों का। ये हमारी डेमोक्रेसी और हमारी पॉलिटी के लिए अच्छा नहीं होगा लॉन्ग टर्म में। अब देखिए, घोड़ा और मैदान आगे है। कर्नाटक के इलेक्शन में क्या होता है देखेंगे, मगर जो कुछ गुजरात में हुआ, इससे तो जो बात सामने आई वो तो सारी दुनिया के सामने आया हो चुकी है। अब देखते हैं कर्नाटका में किस तरह की स्ट्रेटजी ये लोग अपनाते। मगर मैं फिर से कह रहा हूँ कि जिस तरीके से डेलिबरेट पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन मुसलमानों का हो रहा है वो ठीक नहीं। मैंने ये कहा है कि जब आप लोग एक नया रिवाज कायम कर चुके हैं,
कोई 24 मंदिर हो गया तो कोई 27 मंदिर हो गया, और इसको आप लोग सही समझते हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, जब आप इसको सही समझते हैं तो जब आइंदा हैदराबाद का यहाँ पर चुनाव होंगे असेंबली और पार्लियामेंट के, मैं भी जाऊँगा, हर मदरसे को जाऊँगा, हर मस्जिद को जाऊँगा, हर खानका को जाऊँगा, मैं हर हिंदू के घर को भी जाऊँगा और इन लोगों का आईना दिखाऊँगा। मैं इनकी तरह ऐसा राजनीति नहीं, इलेक्शन कैंपेन नहीं करूँगा कि सिर्फ एक ही रंग का गेरवा कपड़ा ओढ़कर कोई प्लेन में उड़ रहा है तो गाड़ी में जा रहा है, ऐसा तो नहीं करेंगे। हम हर जगह जाएंगे। उस वक्त आप लोगों से मेरी गुजारिश है मीडिया से कि आप उसको प्राइम टाइम न्यूज़ नहीं बनाना। जब पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा तो आप ये नहीं कहना कि ओवैसी वहाँ चला गया, ओवैसी इधर चला गया, ओवैसी हरा कपड़ा पहन लिया, ओवैसी की पंडित पुजारी से मिल गया, वो आप नहीं करना। जब नहीं, पुजारी से मिलेंगे, बराबर पुजारी दारुसलाम को भी आते हैं, पुजारी से मिलेंगे। हाँ, मंदिर वालों को भी कहेंगे कि हमको वोट दो, हम बराबर कहेंगे कि मंदिर वाले भी हमको वोट दें, क्यों नहीं देंगे, और देते हैं, उनका काम करते हैं। अब वो आते हैं यहाँ पर, उनके मसाइल को हल करते हैं। नायब वजीर आला केसरी हरी ने कहा है कि मेडारम यात्रा के लिए तमाम इंतजामात किए जा रहे हैं। 31 जनवरी तक 3 फरवरी तक चलने वाली इस यात्रा का जायजा लिया गया है। जायजा इजलास में रियासती वज़रा इंदिरा किरण रेड्डी और चंदूलाल अजमीरा के अलावा आला ओहदेदार भी मौजूद थे। केसरी हरी ने इस मौके पर कहा कि 15 जनवरी तक तमाम कामों को मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस यात्रा के लिए हुकूमत ने 80 करोड़ रुपये जारी किए हैं। उन्होंने बताया है कि हुकूमत इस यात्रा को कौमी त्यौहार का दर्जा देने के लिए नुमाइंदगी कर रही है। कांग्रेस के रुकने असेंबली कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा है कि केटीआर को मिलने वाले तमाम अवार्ड्स बोगस हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि नलगुंडा और मिरियालगुड़ा के जेरे जमीन सीवरेज सिस्टम के 40 करोड़ के काम 4 साल में मुकम्मल नहीं किए गए। हुकूमत गैर जिम्मेदारी से काम कर रही है। सेक्रेटरीट में कोई नहीं आता, ना वजीर आला आते हैं और ना ही उनके फर्जंद केटीआर। ओहदेदार भी बेबस हैं। आखिर किस बात पर अवार्ड्स दिए जा रहे हैं? कांग्रेस लीडर ने कहा कि वो अवार्ड देने वाले इदारों को मकतूब रवाना करेंगे कि अवार्ड देने से पहले अच्छी तरह से जांच कर लें। साबिक रुकने राज्यसभा वी हनुमंत राव ने कहा है कि केसीआर ने वोट की खातिर मजहब को भी नहीं छोड़ा है। मीडिया से बात करते हुए वीएचआर ने कहा कि कल तक खानदानी पेशा, दस्तकारी, माहीगीरों और चरवाहों के लिए ऐलानात किए गए। अब क्रिसमस के मौके पर ईसाइयों को यरूशलेम के लिए सब्सिडी का ऐलान किया गया। मुसलमान और ईसाइयों को सब्सिडी दी जा रही है तो हिंदुओं को भी अमरनाथ यात्रा के लिए सब्सिडी देनी चाहिए। सिख बरादरी को गोल्डन टेम्पल के लिए सब्सिडी दी जाए। कांग्रेस लीडर ने कहा कि इंतखाबात के वक्त अवाम से किए गए वादों को भूलकर अब मजहब की बुनियाद पर ऐलानात किए जा रहे हैं। हैदराबाद में मिठाइयों का फेस्टिवल मनाने का फैसला किया गया है। महकमे सियाहत के सेक्रेटरी बी वेंकटेशम ने इलाकाई एसोसिएशन के ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। 1000 से ज्यादा मुख्तलिफ मिठाइयों को इस फेस्टिवल में रखा जाएगा। इलाकाई एसोसिएशन ने महकमे सियाहत के सेक्रेटरीट इस तजवीज़ का खैर मकदम किया है। कांग्रेस के रुकने कौंसिल पी सुधाकर रेड्डी ने कहा है कि मरकज के नदियों को मरबूत करने की तजवीज़ पर कुल जमाती इजलास तलब किया जाए। मीडिया से बात करते हुए सुधाकर रेड्डी ने कहा कि केसीआर ने इन 4 सालों में अपनी मनमानी की है। अंकापल्ली में गोदावरी नदी पर बैरेज तामीर किया गया तो तेलंगाना को सिर्फ 30 टीएमसी पानी मिलेगा। उन्होंने कहा कि रियासत की आबपाशी पॉलिसी को अवाम के सामने रखा जाए क्योंकि केसीआर ने नागार्जुना सागर धोमागुड़म प्रोजेक्ट को मनसूख किया था। मरकज की तजवीज़ से वही सूरत हाल पैदा हो रही है। जनूबी हिंद की 4 रियासतों का इस सिलसिले में इजलास होने वाला है। इससे पहले हुकूमत को चाहिए कि वो अवाम के सामने अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करे। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने हुदा पब्लिकेशन की जानिब से तरतीब दिए गए साल 2018 के कैलेंडर की रस्म इजरा अंजाम दी। इस मौके पर हुदा के जिम्मेदारान भी मौजूद थे। रुकने असेंबली चंद्रैन गुट्टा व कायदे मुकर्रिना अकबरुद्दीन ओवैसी ने हाफिज बाबा नगर का दौरा किया। हल्के के अराकीन बलदिया, मुकामी मजलिसी जिम्मेदारों और बलदी ओहदेदारों के हमराह उन्होंने
عمر ہوٹل حافظ بابا نگر سے اپنے دورے کا آغاز کیا۔ تقریباً تمام بلاکس کا دورہ کرتے ہوئے انہوں نے مجلس کی نمائندگی پر کیے جا رہے ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا اور عوام سے ملاقات کرتے ہوئے ان کے مسائل کی سماعت کی۔ انہوں نے زیر تکمیل کاموں کو جلد مکمل کرنے پر بھی زور دیا۔ مجلس کی نمائندگی پر شادی مبارک اسکیم کے تحت منظورہ چیکس کی تقسیم کا عمل جاری ہے۔ حلقے یاقوت پورہ میں 81 مستحق لڑکیوں کے سرپرستوں میں رکن اسمبلی ممتاز احمد خان کے ہاتھوں چیکس کی تقسیم عمل میں آئی۔ اس موقع پر ممتاز احمد خان نے بتایا کہ سرکاری اسکیموں کو عوام تک پہنچانے کے لیے مجلس پوری طرح سے سرگرم ہے۔ ممتاز احمد خان نے 24 دسمبر بروز اتوار کو فہرست رائے دہندگان میں ناموں کے اندراج کی مہم سے استفادے کی عوام سے اپیل کی ہے۔ رکن اسمبلی کاروان کوثر محی الدین نے GHMC خیرآباد کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کیا۔ اس موقع پر انہوں نے گنیش تہوار اور عید الفطر کے لیے منظور کیے گئے کاموں کے بارے میں بات کی۔ انہوں نے برہم ہو کر عہدیداروں کو بتایا کہ گتے دار صرف پروجیکٹ حاصل کر رہے ہیں لیکن وہ کام مکمل نہیں کر پا رہے ہیں۔ کوثر محی الدین نے عہدیداروں کو مشورہ دیا کہ گتے داروں کو تبدیل کر دیں۔ گردے کے امراض کے ماہر ڈاکٹر نے موسم سرما میں عوام کو محتاط رہنے کا مشورہ دیا ہے۔ 4TV سے بات کرتے ہوئے اویسی اسپتال کے سینئر نیفرالوجسٹ ڈاکٹر پارتا سارتھی نے کہا کہ موسم سرما میں جراثیم حملہ کرتے ہیں۔ گردے کے مرض سے متاثرہ افراد میں قوت مزاحمت کم ہوتی ہے، اس لیے ماہر ڈاکٹر سے رجوع ہونا چاہیے۔ سردی زکام سے بچنے کے لیے سرد موسم میں باہر نکلنے سے بھی گریز کیا جانا چاہیے اور گرم کپڑے استعمال کرنے چاہیے۔ یہ موسم جو ہے بہت ٹھنڈ موسم ہے۔ اس موسم میں کیٹانو سب لوگوں پہ حملہ کرتا ہے، اسپیشلی جو گردے پیشنٹس ہیں ان کو بہت طاقت کم رہتا ہے، کیونکہ جو کچرا بھر جاتا ہے وہ ہم کو لڑائی کے لیے کیٹانو سے لڑائی کرنے کا طاقت کم کر دیتا ہے۔ اس واسطے ہم کو کیا ہے کہ پھیپھڑے کی بیماری، سردی زکام یا بہت بھی بخار آ سکتا ہے۔ اس سے بچانے کے لیے کچھ چیتونی ہے کہ آپ سردی میں نہیں گھومنا، سردی کے ٹھنڈا چیز نہیں لینا۔ حلقہ اسمبلی ملک پیٹ کے مختلف علاقوں کے ضرورت مندوں کو حکومت کی شادی مبارک اسکیم کے تحت امدادی رقومات مجلس کی نمائندگی پر منظور ہوئی ہیں، جس کی تقسیم رکن اسمبلی احمد بلالہ کے ہاتھوں عمل میں آئی۔ کانگریس پارٹی کے لیڈر جی نارائن ریڈی نے کہا ہے کہ فائنانشیل ریزولوشن اینڈ ڈپازٹ انشورنس بل عوام کے لیے خطرہ ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے نارائن ریڈی نے کہا کہ مرکزی حکومت جلد بازی سے کام لے رہی ہے۔ FRDI بل سلیکٹ کمیٹی میں ہے، اگر یہ بل پارلیمنٹ میں منظور ہوتا ہے تو عام آدمی کی بینکس میں جمع کی گئی رقم پر ریزولوشن کارپوریشن کا اختیار ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ بینکس کا خسارہ ہونے پر کریڈٹ کوآپریٹو کے تحت اس کی بھرپائی کا بل پہلے سے ہی موجود ہے۔ عوام کی جمع کی گئی رقم کو ریزولوشن کارپوریشن کی جانب سے 5 سال تک 5% سود پر حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تلنگانہ اور آندھرا سے سلیکٹ کمیٹی میں نمائندگی کرنے والے ارکان پارلیمنٹ سے انہوں نے بل کی مخالفت کرنے کی اپیل کی ہے۔ حسین ساگر جھیل میں ایک شخص نے چھلانگ لگا دی ہے۔ یہ واقعہ ہفتے کی دوپہر کے اوقات میں پیش آیا، جس میں نارائن گڑا کے رہنے والے قریب 30 سالہ نندو نے اقدام خودکشی کی، لیکن وہ پانی میں کودنے کے بعد مرنے کا ارادہ ترک کر بیٹھا اور پانی کے باہر آ کر بیٹھ گیا۔ مقامی افراد نے یہ منظر دیکھ کر پولیس کو خبر کر دی۔ پولیس مقام واقعے پر پہنچ کر اسے حراست میں لیا۔ بعد ازاں اسے علاج کے لیے دواخانہ منتقل کر دیا گیا اور اقدام خودکشی کی وجہ گھریلو پریشانیاں بتائی جاتی ہیں۔ نامپلی کرمنل کورٹ میں ڈائریکٹر پروسیکیوشن شریمتی جی وجے شانتی کی صدارت میں ایک اجلاس منعقد ہوا، جس میں پروسیکیوشن آفیسرز اور پولیس عہدیداروں نے حصہ لیا۔
इस मौके पर मेट्रोपॉलिटन क्रिमिनल कोर्ट्स रेड हिल्स एडिशनल BP2 GR करीमनगर सांबा शिवारेड्डी ने इंफॉर्मेशन एक्ट अमेंडमेंट्स केस लॉ पर तफसीली रोशनी डाली। SOT और LB नगर पुलिस ने गांजा मुंतकिल करने वाली एक बैन रियासती टोली के 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक राज पुरोहित और प्रेम कुमार अपने 2 साथियों के साथ विशाखापट्टनम से दिल्ली गांजा ले जा रहे थे कि हयात नगर पुलिस ने उन्हें अपनी पुलिस हदूद में धावा करके गिरफ्तार किया, जबकि इन दोनों के 2 साथी फरार होने में कामयाब हो गए हैं। SOT ने मुलजिमीन के कब्जे से 30 किलो गांजा, 12,000 रुपये नकद रकम और 2 सेलफोन बरामद करके मफरूर अफराद की तलाश शुरू कर दी है। एसआर नगर पुलिस ने जिनसी इस्तेहसाल का शिकार एक कम उम्र लड़की को भरोसा सेंटर मुंतकिल किया है। तफसीलात के मुताबिक बोराबंडा की रहने वाली 15 साल लड़की अपनी दादी की फलों की दुकान पर कारोबार करती है और वो अचानक 17 दिसंबर को गायब हुई। मुकामी अफराद ने बताया कि लड़की एक मोटरसाइकिल सवार के साथ फरार हो गई है। मुतासरा लड़की 21 दिसंबर को घर वापस आकर पेट में दर्द की शिकायत करने लगी। मुतासरा लड़की ने बताया कि मोटरसाइकिल सवार ने लड़की को एक कमरे में बंद कर दिया, जहां उसके 4 दोस्तों ने 2 दिनों तक जिनसी इस्तेहसाल किया। इस सिलसिले में लड़की की गुमशुदगी की शिकायतें दिसंबर को एसआर नगर पुलिस में दर्ज करवाई गई। एसआर नगर पुलिस ने केस दर्ज करके मुतासरा लड़की को भरोसा सेंटर मुंतकिल किया और वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। वेस्ट जोन टास्क फोर्स ने काला जादू करने के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी टास्क फोर्स ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए हकीमपेट कुंटे के रहने वाले 34 साला सैयद इस्माइल उर्फ अब्बा जान को गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि मुलजिम इस्माइल मामूली तालीम हासिल करने के बाद बंजारा हिल्स में सैंडविच का कारोबार किया करता था। उन्होंने बताया कि मुलजिम मखसूस दरगाहों की जियारतें करके मुतासरा अफराद को दुआएं पढ़ा करता था, जिसकी वजह से मुतासरा अफराद इसकी तरफ रागिब होने लगे, जिस पर मुलजिम ने अपनी शोहरत का नाजायज इस्तेमाल करते हुए रकम कमानी शुरू कर दी। इन्होंने बताया कि मुलजिम ने उन्हें गैर मामूली रूहानी ताकत का झांसा देते हुए दूर दराज से आने वाले मुख्तलिफ अमराज जैसे कैंसर, अमराज़े क़ल्ब, जोड़ों और पेट के दर्द के मुतासरीन का इलाज करने लगा। उन्होंने बताया कि मुलजिम के खिलाफ 3 केसेस दर्ज किए गए हैं। इसके कब्जे से 1 किलो 372 ग्राम के तलाई जेवरात और 3.5 लाख रुपये नकद रकम के अलावा दूसरी अशिया भी बरामद कर ली गई हैं। तेलंगाना के मिर्चल जिले के शाहमीर पेट में अलीबाद चौराहे के पास तेज रफ्तार लारी ने स्कूटी पर जाने वाली 2 लड़कियों को टक्कर दे दी, जिससे दोनों बरसरे मौका ही हलाक हो गई। बताया गया है कि खानगी कॉलेज की पल्लवी और इंद्रवीना हलाक हुई हैं। इस स्कूटी पर लड़का कुशाल सवार था, वो भी इस हादसे में शदीद जख्मी हुआ था। इस वाक़े का सीसीटीवी फुटेज भी मंजरे आम पर आया है, जिसमें तेज रफ्तार गाड़ी को टक्कर देते हुए देखा जा सकता है। पल्लवी राजस्थान और वीना चेन्नई की साकिन बताई गई हैं। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए गांधी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। लारी ड्राइवर की तलाश के लिए सीसीटीवी फुटेज का जायजा लिया जा रहा है। फलकनुमा पुलिस ने भारी मुनाफे का लालच देकर धोखा देने वाले शख्स को गिरफ्तार किया है। डीसीपी साउथ जोन वी सत्यनारायणा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश अलीबाग के साकिन बरकत अली मानियार से फलकनुमा के साकिन सैयद मोइन अल हसन की फेसबुक पर दोस्ती हुई। बरकत अली ने सैयद मोइन को बताया कि वो एक साइंसदान है और इसके सियासी कायदीन के साथ और अंडरवर्ल्ड वालों से भी ताल्लुकात हैं। आरबीआई ने इसके साइंसी कारनामों के लिए 1000 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं, लेकिन इस रकम को निकालने के लिए कुछ रकम दरकार होगी।
इस तरह बरकत ने सैयद मोइन से वक्फे से 13 लाख रुपये वसूल किए। मोइन ने जब अपने मुनाफे के लिए इसरार किया तो उसे बरकत ने धमकियां देनी शुरू कर दी। मोइन की शिकायत पर पुलिस ने बरकत मानियार को गिरफ्तार करते हुए उसकी गाड़ी को भी जब्त कर लिया है। चारमीनार पुलिस ने क्रिकेट बेटिंग के रैकेट को बेनकाब करते हुए 2 बकर और 7 पंटर्स को गिरफ्तार किया है। डीसीपी साउथ जोन वी सत्यनारायणा ने मीडिया को बताया कि चलियापुरा में वाक़े वीरेंद्र के मकान पर धावा किया गया, जहां राजगोपाल भटीटा फोन पर बेटिंग वसूल कर रहा था। राजगोपाल ने एतराफ किया कि वो कृष्णा बांग के साथ मिलकर बेटिंग वसूल कर रहा था। डीसीपी ने बताया कि अनंत कुमार, अश्विनी बांग, वीरेंद्र अग्रवाल, नारायण दास, हर्षवर्धन, नवीन कुमार और प्रशांत रेड्डी, राजगोपाल भी रैकेट में शामिल थे। इस टोली के मजीद 9 अरकान मफरूर बताए गए हैं। ये टोली क्रिकेट मेज मोबाइल ऐप के जरिए भी बेटिंग वसूल किया करती थी। पुलिस ने इस टोली के कब्जे से तकरीबन 90,000 रुपये की नकद रकम, लैपटॉप और 9 सेलफोन्स भी बरामद किए हैं। मीडिया से ताल्लुक रखने वाले क्रिकेट टूर्नामेंट मीडिया प्रीमियर लीग सेकंड 2017 का आज इख्तिताम अमल में आया। फाइनल मुकाबले में 6 टीवी ने कामयाबी हासिल की, जबकि फन्नी बुनियादों पर 4 टीवी की टीम जो सेमीफाइनल में क्वालिफाई हुई थी को रनर का एजाज हासिल हुआ। इस तरह 4 टीवी की टीम पूरे टूर्नामेंट में, जिसमें 29 मीडिया टीमों ने हिस्सा लिया था, दूसरे नंबर पर रही। 4 टीवी के खिलाड़ी नोमान को मैन ऑफ द सीरीज का एजाज दिया गया, जबकि कमाल कैच ऑफ मैच मोहम्मद यूनुस रहे। टीम के कप्तान एसएम रफी ने टूर्नामेंट के स्पॉन्सर सैयद फैयाज से ट्रॉफी हासिल की। सऊदी अरब क्रिकेट एसोसिएशन की जानिब से 4 टीवी के कप्तान को सऊदी अरब के दौरे में शामिल किया गया है, जो आइंदा माह होगा। इख्तितामी तकरीब में टूर्नामेंट के बानी शेख अहमद, सदर आसिफ अली, मैनेजर अजहर उद्दीन, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के अरकान मोहम्मद तौफीक, मोहम्मद सलमान, नईम गौरी के अलावा एम्पायर्स मोहम्मद इस्माइल, अदीम और दूसरे भी मौजूद थे। 4 टीवी की कामयाबी पर मैनेजिंग डायरेक्टर जाफर बलाला ने टीम के खिलाड़ियों को मुबारकबाद पेश की। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। धोखा देने वालों की तेलंगाना हुकूमत किसी हालत में मदद नहीं करेगी। धोखाधड़ी और नाइंसाफी से अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करना हुकूमत का मकसद। आलमी यौम सारिफीन से वज़ीर फाइनेंस का खिताब। चारमीनार पैदल राहरू प्रोजेक्ट में ताखीर पर कायदे मजलिस। अकबर ओवैसी की बरहमी। मेयर और कमिश्नर बल्दिया के हमरा तरक्याती कामों की पेशरफ्त का लिया जायजा। मुल्क में मुसलमानों को सियासी तौर पर भी पसमानदा बनाया जा रहा है। असद ओवैसी ने कौमी पार्टियों के रवैये पर उठाए सवाल। काला जादू करने के इल्जाम में फर्जी बाबा अब्बा जान गिरफ्तार। इलाज के बहाने धोखा दिया करता था। शाहमीर पेट में खौफनाक सड़क हादसा। कॉलेज की 2 लड़कियों को लारी ने रौंद डाला।
ریزرو بینک میں موجود رقم نکالنے کے لیے منافع کا لالچ دے کر دھوکہ دینے والا خود ساختہ سائنسدان گرفتار۔ اور اسی کے ساتھ ہی 4 TV خبرنامہ یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ سید انوار اللہ غوری کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔